बीएसएससी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप एक नोटिस जारी कर दीजिए कि आप कब परीक्षा ले, मतलब पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर। मार्च में क्या संभावना है? मार्च में हो जाएगा? मार्च में तो लो आचार संहिता लगने की भी संभावना है। मार्च में उनके लिए परीक्षा लेना संभव नहीं है। 30 लाख का स्टूडेंट्स हैं, तो अब तो दिसंबर समाप्त ही मान लीजिए, जनवरी फरवरी 30 लाख का वो एडमिट कार्ड ही नहीं बना पाएंगे। बीएसएससी CGL 3 में आप देखिए 9 लाख था तो वो नहीं कर पाए थे, उनको समय लगा था, दिसंबर में जाके परीक्षा ले पाए हो, जबकि अप्रैल में वैकेंसी निकला था। तो यहाँ तो 30 लाख स्टूडेंट्स है, मतलब जो बीएसएससी नियुक्ति करता है दूसरे विभाग के लिए स्टाफ की, उसके पास खुद स्टाफ की कमी है। ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है भाई। तो प्रथम इंटर स्तरीय में क्या हुआ था ना कि 1778 को बाहर कर दिया गया काउंसलिंग कराने के बाद, और 1757 सीट खाली रह। आयोग से मांग कर रहे हैं बीएसएससी से कि आप नए साल आने से पहले रिजल्ट दे दीजिए। अगर रिजल्ट में देरी होता है तो अभ्यर्थियों के मन में संदेह होता है, क्योंकि CGL 1 CGL 2 में खेल हो चुका है, तो इसलिए अभ्यर्थियों को संदेह होता है, हमको भी संदेह होता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है अंदर से। जो 1757 सीट खाली उसको भरिए, 1778 अभ्यर्थी को आप मौका दीजिए उसमें। तो 30 लाख से अधिक संख्या, पिछले बार 19 लाख था 2014 में, पिछले बार 30 लाख से अधिक संख्या है। तो इतनी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा लेना बीएसएससी के लिए एक चुनौती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के CGL 3 और द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं और परीक्षा की बातें मार्च में कई चरणों में हो रही है कि कई चरण में परीक्षा लिए जाएंगे, तो उस पर हम बात करेंगे कि मार्च में संभव है या नहीं है। इसके अलावा CGL 3 आपको बता दें कि कल द्वितीय जो चरण का DB हुआ वो समाप्त हुआ, और जो हमारे सोर्स कह रहे हैं रिजल्ट को लेकर, फाइनल रिजल्ट को लेकर, कि इस साल आने की संभावना न के बराबर है, और ये भी हो रहा है खबर कि खरमास के बाद ही आएगा। ये हमारे सोर्स कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे ही बात करेंगे। दिलीप जी, CGL 3 का द्वितीय चरण का काउंसलिंग भी समाप्त हो गया, कब तक आएगा फाइनल रिजल्ट? क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए आयोग को? देखिए, बीएसएससी CGL 3 का जो विज्ञापन है 6 अप्रैल 2022 को आया था, तो अब देख लीजिए कि कितना समय बीत चुका है। इसी में पेपर लीक भी हुआ था, तो अभी ज्यादा इंतजार कराना मुझे लगता है छात्रों के साथ अन्याय है। और एक तरफ आप देखिए TRE शिक्षक भर्ती, आप देखिए 3 महीना भी नहीं लग रहा है, विज्ञापन निकाल रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, तुरंत रिजल्ट दे रहे हैं, ज्वाइनिंग भी करवा दे रहे हैं। उसको देखकर और परेशानी हो रहा है, उसको देख के और परेशानी हो रही है, जबकि वहाँ सीटें ज्यादा है, प्रक्रिया बहुत वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, बहुत जटिल है। यहाँ उतनी यहाँ तो सब कुछ हो चुका है, काउंसलिंग भी हो चुका है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई आप 1-2 दिन में रिजल्ट दे दीजिए। जब काउंसलिंग हो चुका है तो आपको उसमें करना क्या है, तो मेरिट पहले से बना हुआ है ना, मार्क्स के आधार पे अपने सीट से कुछ ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया, ठीक है। उस समय लगा फिर कि जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ उसके बाद लगा कि सीट खाली रह जाएगा। तो प्रथम इंटर स्तरीय में क्या हुआ था ना कि 1778 को बाहर कर दिया गया काउंसलिंग कराने के बाद, और 1757 सीट खाली रह गया। तो वो गलती इसमें न दोहराया जाएगा, इसलिए फिर से काउंसलिंग दोबारा कराएगा। तो एक अच्छी बात हुई कि सीटें खाली न रहे, मान लीजिए रिजल्ट दे दिया जाता और 200-300 सीट खाली रह जाता, तो ये तो बीएसएससी ने अच्छा किया कि सेकंड काउंसलिंग करवा दिया। लेकिन अब जब काउंसलिंग फिर हो चुका है तो अब तो ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। अब आप 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिए, 3 दिन 4 दिन बहुत हुआ भाई, 4 दिन तो बहुत होता है, इससे ज्यादा क्या है। बीपीएससी में देखिए 67वीं में मुझे जो जानकारी मिल रही है खरमास बाद, इतना देरी का क्या वजह हो सकता है? देखिए, अब वजह तो बीएसएससी ही बता सकती है आपको, जो अब जानकारी मिली हो। लेकिन हम तो मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो रिजल्ट दे दिया जाए, 5 दिन 7 दिन 10 दिन में दे दिया जाए। इस साल दे दिया जाए, इस साल दे दिया जाए रिजल्ट, क्योंकि ज्यादा, ताकि नए साल अच्छा से मना पाए। जो सफल हो जाएंगे उनका एक अलग उत्साह होगा भाई कि नौकरी मिल गई, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, सब में खुशी होगी नए साल की। तो हम तो वो आयोग से मांग कर रहे हैं बीएसएससी से कि आप नए साल आने से पहले रिजल्ट दे दीजिए। आपको चलिए इतना समय मिल गया, कम से कम 10 दिन तो है ही, आप दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, अगर इसमें कोई खेल चलेगा तो फिर तो विलंब हो सकता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरह की गड़बड़ी भी ना हो रिजल्ट में। इसमें तो पीटी मेंस इंटरव्यू नहीं है, अब तो मेंस हो गया, काउंसलिंग हो गया, तो अब क्या इसमें ऐसा थोड़े कि पीटी और मेंस या फिर इंटरव्यू वाली बात, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सारा चीज पीटी था, मेंस था, हो गया, बाकी जो प्रक्रिया थी पूरी हो गई। तो अब तो सिर्फ रिजल्ट देना है, मेरिट के आधार पे ही काउंसलिंग में बुलाया गया ना, मार्क्स के आधार पे ही। तो अब तो उसमें ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रिजल्ट में देरी होता है तो अभ्यर्थियों के मन में संदेह होता है, क्योंकि CGL 1 CGL 2 में खेल हो चुका है, तो इसलिए अभ्यर्थियों को संदेह होता है, हमको भी संदेह होता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही अंदर से। इसलिए बीएसएससी को चाहिए कि अपनी छवि को सुधारे, कोई
संदेह करे इससे पहले आप रिजल्ट दे दीजिए, क्यों आप देरी कर रहे हैं? जब सब कुछ हो चुका है तो रिजल्ट जल्दी दे, हम ये मांग करते हैं। और किसी तरह का दबाव नहीं आना चाहिए, किसी के दबाव में आके काम न करे बीएसएससी, नेता हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, मतलब पैरवी पैगाम ना होना चाहिए, मेरा सिरा यह कहना है। सीधा ये कहना है। तो और इसके साथ साथ बता दें कि द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर पेपर में खबर आया है कि मार्च में इसका कई चरणों में 5-6 चरण में परीक्षा होगा, चूंकि 25 लाख संख्या है, 25 लाख से अधिक है संख्या कैंडिडेट्स की। और आयोग के द्वारा अभी तक नोटिस इसको लेकर नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो हम आएंगे, इससे पहले एक और चीज बोल दे कि जब बीएसएससी सीजीएल 3 में काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी हुआ, जब बीएसएससी को लगा कि सीट खाली रह जाएगा, तो यही चीज प्रथम इंटर स्तरीय में भी किया जाना चाहिए था, और उस समय नहीं किया गया। अभी भी बीएसएससी कर सकती है। जो 1778 अभ्यर्थियों को आपने बाहर किया, 1757 सीट खाली है, तो आप उन लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं। अभी भी बीएसएससी को करना चाहिए। सीट खाली क्यों है भाई? और अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं, जीवन मरण का सवाल है उनके, और उनका बहुत ऐसे हजारों अभ्यर्थी जिनका उम्र समाप्त हो गया। तो बीएसएससी से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप उस पर भी विचार कीजिए, और जो 1757 सीट खाली उसको भरिए, 1778 अभ्यर्थी को आप मौका दीजिए उसमें। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की जो बात है, इसमें मुझे जहां तक लगता है इसमें 30 लाख से ज्यादा संख्या होगी। अच्छा। एक मुझे जो जानकारी मिली थी, जो कुछ अभ्यर्थी ही बता रहे थे, जो और जो साइबर कैफे वाले होते हैं फॉर्मर थे, वो लोग बस बता रहे थे कि 30 लाख से ज्यादा संख्या इसकी है। तो 30 लाख से अधिक संख्या, पिछले बार 19 लाख था 2014 में, तो इस बार 30 लाख से अधिक संख्या है। तो इतनी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा लेना बीएसएससी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि बीएसएससी के पास अपना कोई संसाधन ही नहीं है। जैसे दरोगा बहाली के लिए बीपीएसएससी के पास संसाधन है, वो 15 दिन में 20 दिन में भी रिजल्ट दे देते हैं 6 लाख अभ्यर्थी का, लेकिन बीएसएससी के पास स्टाफ नहीं है। सरकार को नियुक्ति करनी चाहिए पहले, मतलब जो बीएसएससी नियुक्ति करता है दूसरे विभाग के लिए स्टाफ की, उसके पास खुद स्टाफ की कमी है। ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है भाई, बड़ी विडंबना है। 15-20 स्टाफ के भरोसे चलता है सुनते हैं। उसमें शायद 33 स्टाफ है, लेकिन 6 या 7 स्टाफ काम कर रहे हैं, उसमें भी 1-2 स्टाफ छुट्टी में कभी रहते होंगे। तो आप सोच लीजिए कैसे काम होता है। तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि जिस आयोग को आप अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए नियुक्तियां भेजते हैं, उसी के पास आप खाली रखे हैं पद पे, तो बड़ी विडंबना है बिहार की। तो सब उनकी रिक्तियों को भी भरिए। और बीएसएससी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप एक नोटिस जारी कर दीजिए कि आप कब परीक्षा ले, मैंने पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर मार्च दीजिए। में क्या संभावना है? मार्च में हो जाएगा? मार्च में तो लो आचार संहिता लगने की भी संभावना है। देखिए, मुझे जहां तक बीएसएससी को देखकर लगता है, पिछला रिकॉर्ड और जो संसाधन उनके पास नहीं है, इस चीज को देखकर कि मार्च में उनके लिए परीक्षा लेना संभव नहीं है। 30 लाख का स्टूडेंट्स हैं, तो अब तो दिसंबर समाप्त ही मान लीजिए, जनवरी फरवरी, 30 लाख का वो एडमिट कार्ड ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास संसाधन ही नहीं। हम जानते हैं हकीकत, तो 2 महीना में वो नहीं कर पाएंगे। 30 लाख का स्टूडेंट्स है, 10 लाख तक रहता तो भले कर सकते थे। बीएसएससी सीजीएल 3 में आप देखिए 9 लाख था, तो वो नहीं कर पाए थे, उनको समय लगा था, दिसंबर में जाके परीक्षा ले पाए हो, जबकि अप्रैल में वैकेंसी निकला था। तो यहाँ तो 30 लाख स्टूडेंट्स है, तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप मानकर चलिए, मार्च में एग्जाम हो सकती है, तैयारी उसी अनुसार कीजिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मई के बाद ही परीक्षा संभव होगा, क्योंकि फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा, तो प्रशासन जितना पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था, सब सारा डिपार्टमेंट लग जाएगा, चुनाव के चीज में लग जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग का वहां पे सारा चलेगा, ट्रेनिंग उनका होगा कि कैसे चुनाव में काम करना है, और भी जो प्रक्रिया होती है चुनाव से संबंधित, उसमें लग जाएंगे सारे लोग, फरवरी से ही लग जाएंगे। और फरवरी में तो मैट्रिक इंटर की परीक्षा चलेगी बिहार में, और उसके अलावा चुनाव का भी बिगुल फूका जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, सबको पता है। तो मार्च में तो मुझे नहीं लगता कि संभव है, मई के बाद ही संभव हो सकता है। एक तर्क ये भी है, दूसरा बीएसएससी के पास अपना संसाधन भी नहीं है, और संख्या 30 लाख है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है। तो बीएसएससी से हम यही आग्रह करते हैं कि संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर बीएसएससी जारी कर दे, कि कब वो पीटी परीक्षा लेंगे, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब मेंस लेंगे, कब आगे की प्रक्रिया होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, मैंने कब फाइनल रिजल्ट आप दीजिएगा। कम से कम ये शेड्यूल आप जारी कर दिए, ताकि अभ्यर्थी उसी अनुसार अपना तैयारी कर सके। अब मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के मन में होगा कि मार्च में परीक्षा हो जाएगा, वो उस अनुसार हड़बड़ी में तैयारी करेंगे। कोई अभ्यर्थी ये सोच के तैयारी करेगा कि जून में होगा, कोई अभ्यर्थी ये सोचेगा कि अगला साल दिसंबर में होगा। तो यहाँ तो अभ्यर्थी अलग अलग तरह से सोच लेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह करेंगे स्टूडेंट्स को। इससे अच्छा होगा कि बीएसएससी खुद एक नोटिस जारी कर दे, हम मांग करते हैं परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे, उसमें सारा विवरण हो कि पीटी परीक्षा कब, मैंने सारा डिटेल उसमें हो, और एडिट का भी एक मौका दे दिया जाए, क्योंकि बहुत
सर्वर स्लो, साइबर कैफे की गलती से बहुत सारा गड़बड़ भी हुआ है, तो बाद में चलकर दिक्कत ना हो, तो इसलिए अभी ही एडिट का मौका दे दिया जाए, बीएसएससी से हम आग्रह करते हैं। और साथ में बीएसएससी से ये भी हम आग्रह कर रहे हैं, जो नए चेयरमैन आए हैं उनसे, कि बीएसएससी की छवि दागदार रही है, उस छवि को सुधारिए, छवि को बेदाग बनाइए बीएसएससी को, और पारदर्शिता लाइए। इस बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद दीजिए, आंसर की जारी हो परीक्षा समाप्ति बाद, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए, और जो व्यवस्था बीपीएससी अभी अपना रही है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, उस सारी व्यवस्था को लागू कीजिए, ताकि आपका जो छवि पहले से बना है पेपर लीक का, वो छवि सुधरे और बेदाग छवि बन जाए। तो बेदाग छवि बन जाए। तो आपको बता दें कि सीजीएल 3 का रिजल्ट जो है, दिलीप जी का कहना है कि जल्द से जल्द जारी किया जाए, नए साल से पहले ही जारी कर दिया जाए रिजल्ट। इसके अलावा द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा मार्च में संभावनाएं कम लगती है, मई जून तक हो सकता है परीक्षा हो। इसके साथ साथ बता दें कि पारदर्शिता को लेकर कहना है कि क्वेश्चन बुकलेट, ओएमआर का कार्बन कॉपी, आंसर की, ये सब आयोग दे, ताकि छात्रों की विश्वास बहाली आयोग के प्रति हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।